जब आप बनाएंगे अफ़गानी एग करी का सालन तो यकीन जानिए सब कौरमे और कढ़ाई को भूल जाएंगे और बार बार आपसे यही फरमाइश आएगी कि हाँ आप अफ़गानी एग करी तैयार करें क्योंकि ये बनता ही बहुत ही मज़ेदार और शानदार सा सालन है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें। आज मैं बना रही अफ़गानी एग करी। ज़बरदस्त सा, बहुत ही आसान सा और मज़ेदार सा झटपट बनने वाला सालन। तो चलिए शुरू करते हैं। चूल्हा जला के इसके ऊपर कढ़ाई रखती है। कढ़ाई के अंदर बिल्कुल 2 से 3 चम्मच डाले हैं ऑयल के। ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर डाल देना प्याज। 2 छोटे साइज़ के प्याज थे, इनको स्लाइस की सूरत में कट कर लिया। अब देखिए प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुका है। उसके अंदर मैं डालूंगी लहसुन के जवे 6 से 7 अदद और थोड़ा सा इसके अंदर अदरक जाएगा जूलियन कट का। और अब ये तीनों चीज़ों को बस लाइट लाइट सा फ्राई करना है, पर इन पे कलर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये सारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब ये लिए है ब्लेंडर जग और ये सारा जो प्याज और अदरक और लहसुन है ना, ये मैंने डाल देना है इस ब्लेंडर जग के अंदर। ठीक है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, खाने में बहुत ही मज़ेदार है और बनाने में बहुत ही आसान है। अब आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब देखिए इसके अंदर मैंने डाल दिया है सारा प्याज वगैरह और पास ही रखा हुआ था मेरे पास हरा धनिया। फ्रेश हरा धनिया है और इसको मैंने काट के रख दिया था। 2 मुट्ठियाँ भर के मैंने डाल दी हैं इसके अंदर और हम इसको भी ब्लेंडर जग के अंदर डाल के तो मतलब इसको पेस्ट बनाएंगे। और इसके साथ ही मेरे पास पड़े हुए हैं बादाम। बादामों को मैंने भिगो कर रखा हुआ था, इनका छिलका उतार दिया है। 12 से 14 बादाम हैं। अगर आपके पास काजू है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मुझे काजू नहीं मिला। तो ये देखिए अब मैंने इसकी सारी पेस्ट तैयार कर ली है। इस पेस्ट को रख देते हैं साइड पे। अंडे हैं मेरे पास 10 अदद, इनको मैंने बॉईल करके रख लिया था। अब इसके ऊपर कट्स लगाने हैं। कट्स आपने बड़े हल्के हाथों से लगाने, कहीं ज़्यादा तेज़ी से लगाएं तो अंडे के 2 टुकड़े हो जाए। आपने अंडों को काटना भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर कट्स लगने चाहिए इस वजह से कि इसके अंदर जो मसाला होगा वो इसके अंदर रचना चाहिए, ताकि आप जब ये सालन खाएं तो आपको अंडे फीके ना लगे। और जब हम इनको फ्राई करेंगे तो अगर कट्स नहीं लगे होंगे तो ये उछलेंगे, फट भी सकते, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब ये रख देती हूँ साइड पे। और जिस कढ़ाई के अंदर मैंने प्याज वगैरह फ्राई किया था उसके अंदर अब मैं दोबारा से ऑयल डालूंगी, क्योंकि पहले मैंने ऑयल बहुत कम ऐड किया था। अब 2 बड़े चम्मच डाल दिए मैंने ऑयल के। ऑयल जैसे गर्म होगा तो उसके अंदर थोड़े से खड़े मसाले ऐड करने, जिसमें 2 छोटी इलायचियाँ हैं, 2 छोटे से टुकड़े दालचीनी के हैं और 2 अदद लौंगे हैं। अब इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। खुशबू वाले मसाले हैं, इससे जो इसमें खुशबू आएगी ना वो बहुत ही शानदार होगी। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर पिसी हुई मिर्चें ऐड करूँगी। ये 1 खाने का चम्मच प्लेन, ज़्यादा भर के नहीं डालना। और क्वार्टर खाने का चम्मच इसके अंदर हल्दी जाएगी। और इसके साथ ही जो अंडे बॉईल करके और कट्स लगा के रखे थे वो सारे बारी बारी करके डाल देने हैं, क्योंकि अब हम इस मसाले के अंदर अंडों को फ्राई करेंगे। फ्राई से मतलब कि अंडों के ऊपर इनका कलर आना चाहिए। इससे ये होगा कि ये बड़े ही शानदार लगेंगे। और अगर आपने इनके ऊपर कट्स ना लगाए होते तो ये फिर उछल भी सकते हैं और फट भी सकते हैं। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये वजह थी कि मैंने इसके ऊपर कट्स लगाए थे। अब ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं ये सारे अंडे निकाल के रख देती हूँ इस ऑयल में से। और ये देखिए सारा इसमें से ऑयल निकाल लेना है और अंडों को निकाल लेना, क्योंकि अब हमने इसकी करनी है ग्रेवी तैयार। अब जो मसाला पीस के रखा था ब्लेंडर जग के अंदर वो सारा डाल देना है इस गरम तेल के अंदर, जिसके अंदर हमने मिर्चें भी ऐड कर दी थी, हल्दी भी ऐड कर दी थी। अब ये देखिए माशाल्लाह, क्योंकि एक लिहाज से अभी ये सारा मसाला कच्चा है, क्योंकि हमने इसको ट्रांसपेरेंट किया था, हमने इसको फुल गोल्डन नहीं किया था। अब जो जग के अंदर मसाला बचा हुआ था मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो भी डाल दिया। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ेंगे और साथ ही हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। ये है मेरे पास पिसा हुआ सूखा धनिया, ये है 1 खाने का चम्मच, लेकिन बैलेंस है, आप इसको फुल चाय का चम्मच भी कह सकते हैं। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर डाला जाएगा पिसा हुआ ज़ीरा। और नमक आपने हस्बे ज़ायका ऐड करना है पसंद के मुताबिक। और इसके साथ ही कुटी हुई काली मिर्च जाएगी क्वार्टर चाय का चम्मच। और ये देखिए इसको अच्छे तरीके से साथ साथ फ्राई करते जाना है, क्योंकि आपको इसमें से मसाले की कच्चे मसाले की स्मेल नहीं आनी चाहिए। अब देख सकते हैं कि इसके ऊपर ऑयल भी आना स्टार्ट हो गया है। 2 से 3 चम्मच मैंने डाल दिए हैं दही के। अब दही डाल के फ्लेम को मैंने लो कर दिया था। अब इसको अच्छी तरीके से पकाना है ताकि जो दही का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब देखो कितनी स्मूथ और कितनी
सिल्की सी हमारी इसकी अफ़गानी एग की ग्रेवी बन गई है। अब अंडे डाले बगैर ही अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि मसाला अच्छे तरीके से पक जाए, इसके अंदर किसी किस्म के भी कच्चे मसाले की स्मेल ना आए। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दूँगी। अब देखिए 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उतार दिया और क्या शानदार हमारी ग्रेवी तैयार हुई है। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैं कसूरी मेथी डालूँगी। अब मैंने हाथों के साथ रब कर दिया ताकि इसकी जो खुशबू है वो और ज़्यादा फैले। अब ये देखिए इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। क्या ज़बरदस्त ही हमारी अफ़गानी एग की करी तैयार हुई है। और अब मैं क्या करूँगी, जो अंडे मैंने फ्राई करके रखे थे वो डाल देने हैं मैंने इसके अंदर, और सारा और थोड़ी देर के लिए मैं इसको करूँगी फ्राई। बल्कि बहुत ही हल्के हाथों से हमने इसको फ्राई करना है। अभी वीडियो कम नहीं हुई, यानी कि ख़त्म नहीं हुई, अभी थोड़ी सी बाकी है। आप सबसे गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए इसके ऊपर लास्ट में मैंने डाल दी है फ्रेश क्रीम, इसके 2 से 3 चम्मच। अब इसको मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो ये देखिए जी, क्या ज़बरदस्त और क्या खूबसूरत सा हमारा अफ़गानी एग करी का सालन तैयार हो गया है। बहुत ही झटपट, बहुत ही मज़ेदार। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने की ज़रूरत में से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।